अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सेकंड चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था, ये वाला, जिसमें हम लोग ने जो है वो एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज़, एटॉमिक नंबर, सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है? अच्छा, अब आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है? अच्छा, इसमें मेजर जो हम फ़ोकस करेंगे वो पीरियोडिक टेबल पे करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे जो है वो ये बनी और किस तरीके से ये इनके ब्लॉक्स बने, पीरियड्स बने, ग्रूव्स बने और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन पे जैसे ही आप नज़र डालेंगे, तो द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच यू सी इन द फ्रंट ऑफ एनी क्लासरूम ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको तो ख़ैर छोड़ देते हैं, बेसिक है कि आपके स्कूल में लगी हुई होती है। मेन हमारा फ़ोकस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन केमिस्ट डोबर्नियर, ठीक है? अच्छा जी, डोबर्नियर साहब जो हैं वो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट डोबर्नियर, ये देख लें, इसको हम जो है वो हाइलाइट कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो ईज़ी समझ में आए, ठीक है? अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि डोबोनियर साहब ने कि एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास होती है। ये याद रखिएगा। कौन-सी चीज़ पे? एटॉमिक मास पे जो है, फिर आगे जाके मोज़ली साहब ने उन्होंने चेंजिंग की। अब एटॉमिक मास की वो कैसे कह रहे थे कि अब आप ये देख लें, लाइन तीसरी नंबर, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये कह रहा था कि किसी भी 3 एलिमेंट्स का आप एवरेज लें और वो जो एवरेज होगा वो किसी एक जो है वो उसका जो है वो एटॉमिक मास होगा। फॉर फॉर एग्जांपल इसको बेहतर समझने के लिए ये वाली जो टेबल है, इस पे नज़र डाल लेते हैं। इस पे क्या है कि ट्रायड से उसको उसने क्या कहा कि कोई भी 3 एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करें और 3 से डिवाइड करें, बल्कि एवरेज निकालें, 2 से डिवाइड करें, तो उसको जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक जो उसका मास हो जाएगा। चलें ट्रायड्स में देखें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक जो है वो मास 7 है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 है। इन्होंने क्या किया कि जो है पहले, और अगर किसी बीच वाले सोडियम का फाइंड करना है तो इन्होंने क्या कहा कि 7 और 39 इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करोगे 23 मिल जाएगा। तो इसमें भी इसने फॉर एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, अगर आपको स्ट्रोंशियम का फाइंड करना है तो पहले और तीसरे को ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो है स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल इन ट्रायड्स में देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखें, क्लोरीन का मास दिया हुआ है, ब्रोमीन का भी दिया हुआ है, आयोडीन का भी दिया हुआ है, लेकिन हमने फाइंड किसका करना है, ब्रोमीन का। तो देखें यहाँ पे 80 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। ठीक है, तो 81 आ रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि कोई भी आप 3 एलिमेंट्स लें और फिर इसको जो है वो आप क्या करें कि ऐड करें पहले और तीसरे को और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको बीच वाले एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक मास जो है वो मिल जाएगा। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब आगे जाके मेंडलीव, सॉरी, हमारे जो है वो मोज़ले साहब ने न्यूलैंड क्लासिफिकेशन आफ्टर आई थी, सॉरी मेंडलीव ने, ये कौन साइंटिस्ट, डॉबर्नियर ने। अब डॉबर्नियर ने तो ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर ज़रा ये देख लें, ये पढ़ लें। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने कौन-सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एटॉमिक मास। उन्होंने कहा कि आप एलिमेंट्स को ऐसे रखें, जैसे-जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाए, आप ऐसे-ऐसे जो है उनको अरेंजमेंट करते जाएँ। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर मासेस द 8 एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। फर्स्ट एलिमेंट्स इन ग्रुप, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरियम, बोरान। उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो एलिमेंट्स वो ग्रुप, सेम ग्रुप का जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। फिर आगे देखें, आगे क्या कह रहा है? इन 1869 मेंडल पब्लिश्ड अ पीरियोडिक टेबल कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम्स। अच्छा, ये काम की चीज़ है कि मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो है वो 8 वर्टिकल कॉलम थे, जिसको हम ग्रुप बोल रहे थे, एंड हॉरिजॉन्टल रोज़ जिसको हम पीरियड्स बोल रहे थे। Physical and chemical properties element in 1869 German scientist Lothar Meyer published a periodic table in which 56 elements were arranged in 9 vertical column groups on the basis of atomic mass। अच्छा, इन्होंने भी जो है वो एटॉमिक मासेस के जो है वो उस पे किया था, और ये देखें, डॉबर्नियर ने भी दिया था, न्यूलैंड ने भी दिया था, लोथर मेयर ने भी दिया था और मेंडलीव, इन 4 साइंटिस्ट ने काम किया था। ठीक है, इन 4 साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अपनी जो है वो चीज़ें जो है वो बताई थी। अच्छा, अब आते हैं मेंडलीव पे कि मेंडलीव साहब ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट एलिमेंट एलिमेंट ऑल्दो पीरियोडिक टेबल वाज़ फेल्ड ड्यू टू मैनी डीमेरिट्स बट प्रोवाइड्स बेस्ट डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ पीरियड। उन्होंने कहा कि कुछ मेंडलीव साहब ने जो है वो जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। वो जो कर रही थी वो आपकी उसमें जो है कुछ जो है डीमेरिट्स भी थे और कुछ मेरिट्स भी थे। इसी वजह से अब इसमें क्या कह रहा है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल प्रपोज द पीरियोडिक लॉ ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक लॉ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियड, फंक्शन, एटॉमिक वेट। अब सिंपल सा ये समझ लें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही थी कि जैसे-जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो उसकी अरेंजमेंट बढ़ती जाएगी। सिंपल सा जो है वो ये चीज़ है। उसके बाद मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी वो जो है वो मोज़ले साहब ने जो दी थी, तो इसको हम हाइलाइट कर लेते हैं। इन 1913 मोज़ले साहब ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी। उन्होंने कहा कि इन मेंडल ही प्रपोज्ड द पीरियोडिक मॉडल द मोज़ले स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो एटॉमिक नंबर पे, जैसे-जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, इन्होंने पीरियोडिक टेबल कंपोज्ड ऑफ 7 रोज़ एंड 18 कॉलम्स। उन्होंने कहा कि 18 कॉलम्स हैं और 7 रोज़ हैं, ठीक है? अच्छा, पीरियोडिक टेबल देयर आर, अच्छा।
अच्छा, आगे देख ले इसमें पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड्स कितने थे? देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड, मतलब 7 पीरियड्स थे जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। उन उसमें इन्होंने कहा कि लेफ्ट टू राइट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा, फर्स्ट पीरियड जो है वो, अच्छा ये याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पीरियड को हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है। सेकंड पीरियड को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड को। फोर्थ और फिफ्थ को हम कहते हैं क्या? लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवन्थ को हम क्या कहते हैं? सॉरी, लॉन्गेस्ट पीरियड, ये याद रख लीजिएगा। और सेवन्थ पीरियड को हम कहेंगे इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि अभी ये बन रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम चल रहा है। ठीक है। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसी में से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ग्रुप, अब ग्रुप पढ़ लेते हैं। तो पहले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कली और लिथियम फैमिली। दूसरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेरिलियम फैमिली। ठीक है। अच्छा, तीसरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बोरान फैमिली। चौथे ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन फैमिली। तो ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 5 को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। 6 को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। 7 को हम क्या कहेंगे? हैलोजन फैमिली। ग्रुप 8 को हम क्या कहेंगे? नोबल गैस। ठीक है। अच्छा जी, नीचे फिर ग्रुप 1 बी और 1, ये एमसीक्यूज आते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं? 1 बी से लेकर 8 बी तक जितने भी ग्रुप हैं वो उनको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आता है वो 8 ए का आता है, इनर और नोबल गैसेस। और दूसरा हैलोजन फैमिली का आता है 7 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये नीचे है। और अब आते हैं हम डेमोक्रेशन पीरियोडिक एसपीडीए ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, इसमें 4 ब्लॉक्स थे, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, नोबल गैसेस देयर आर अनअट्रैक्टिव एंड नोबल गैसेस वो होती हैं जिसमें जिसमें ऑक्टेव पूरा होता है। ये इसमें मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये भी आता है टॉपिक। इसमें से क्या चीज़ आती है? इन पीरियोडिक टेबल ये वाली चीज़ आती है। इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा विद अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो ज़ाहिर है वो फिर एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। ये और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट ऑफ मेजर्ड इन जूल पर मोल। अच्छा, इसमें से क्या एमसीक्यू बता सकता है आयनाइजेशन एनर्जी में से? कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए गैसियस स्टेट में, और उसको मेजर किस में करते हैं? जूल पर मोल में। द आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। वो डिपेंड करती है उसकी न्यूक्लियर चार्ज कितनी है और एटॉमिक साइज क्या है। हायर द आयनाइजेशन मींस रिमूवल इलेक्ट्रॉन मोर डिफिकल्ट। जैसे जैसे आयनाइजेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बहुत करीब है, उसको ज़्यादा एनर्जी हम देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो है आपका निकला है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन में हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में, एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एफ ई प्लस ई है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। और हाइड्रोजन प्लस एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, ये देख लें, ये वाली चीज़। ठीक है। और यहाँ पे ऐड हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसमें जो एनर्जी को दे के हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसको आयनाइजेशन, और एनर्जी जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड करें तो वो एनर्जी जो रिक्वायर होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के लिए आप ये याद कर लें, ये वाली लाइन, कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है इनर शेल में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद होता है अपने शेल में तो उसको जो फोर्स खींच के रखता है मतलब न्यूक्लियस की तरफ, तो न्यूक्लियस वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब उसको क्या कह रहा है? द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये एमसीक्यू आ सकता है। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल एंड रिमेन सेम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब वो कह रहा है कि पीरियड्स में जो है वो सेम रहता है, और अगर आप ग्रुप्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। मतलब ग्रुप्स में चेंज होगा और पीरियड्स में जो है सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से क्या एमसीक्यूज आ सकता है? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है? किसी एक एलिमेंट को ज़रूरत होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए जो है हम क्या करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो कह रहा है कि सेम है। इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, मतलब इंक्रीज भी होती है पीरियड्स में और डिक्रीज होती है आपकी जो है ग्रुप्स में, उसमें, हाँ ग्रुप्स में। ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन एटम अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब कोई सोडियम है फ़र्ज़ करो, ये देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको ज़रूरत पड़ती है या वो किसी के साथ शेयर करता है, तो वो इसी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं। नीचे जो है हमारी वो फिर टेक्स्ट टेस्ट आ गई एमसीक्यूज़। चलें इसको कर लेते हैं। पहला, इन 69 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड अ पीरियोडिक लॉ अबाउट, किसके दिया था? मेंडलीव का जो कॉन्सेप्ट था वो एटॉमिक मास पे था। मैं आपसे बार-बार यही कह रहा था। द पीरियोडिक टेबल डिवाइड इनटू एसपीडीएफ लॉ बेस्ड ऑन, ये जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे होती है। ठीक है। एसपीडीएफ लॉ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे। नंबर 3 जो है 4th एंड 5th पीरियड, देखें ये आ गया एमसीक्यू। 4th एंड 5th पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड।
ठीक है? और नंबर 4 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज़ अलोंग द पीरियड। अच्छा, जो पीरियड में जो डिक्रीज़ होता है वो क्या होता है? आप देख, इसमें जो डिक्रीज़ होता है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, तो इसको हम कर लेंगे हाइलाइट एटॉमिक रेडियस। ठीक है? अच्छा, नंबर 5 देख रहे हैं, एलिमेंट ऑफ 7, देखिए आ गया एमसीक्यूज़, ये 7A के एलिमेंट्स के ग्रुप वाले को क्या कहेंगे हम? हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। अकॉर्डिंग टू मोज़ले, मोज़ले ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किस पे दिया था? मेंडेलीव ने एटॉमिक जो है मास पे दिया था, और इन्होंने जो है वो क्या कहा था? एटॉमिक नंबर पे दिया था। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नीचे नंबर 7 पे, द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको कहा था कि पीरियड्स में जो है वो सेम रहती है, ग्रुप्स में चेंज होती है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्ट शेयर पेयर, अभी-अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एबिलिटी होती है जिसमें हम शेयर पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के करते हैं। अच्छा जी, दूसरा नंबर 9 है, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ डिक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज़, क्या होता है? अगर ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती है तो वो किस वजह से डिक्रीज़ होती है? क्योंकि उसमें जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, इसी वजह से जो है वो उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है और चेंज होती है, ठीक है? अच्छा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम? ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको हम क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहेंगे मेटल्स, तो इसको हाइलाइट कर लेते हैं मेटल्स। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं चैप्टर 4, जिसमें हम नीचे क्वेश्चन्स आंसर्स हैं, फिर हमारे पास चैप्टर 4 है, तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।